फोन की घंटी बजते ही जोलिया ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, जोलिया बोल रही हूँ, जोलिया ने कहा। साले बोल रही हूँ, मैंने उस करामत बाबू का पता चला लिया है। वो काफरिस्तान नहीं गया, बल्कि काफरिस्तान और पाक एशिया के एक सरहदी शहर बासीन में मौजूद है। वहाँ उसका अड्डा है, साले ने कहा। कौन करामत बाबू? जोलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। तो तुम 2-3 रोज में ही करीमपुरा में उस बेचारी शाजिया की दर्दनाक हलाकत को भूल गई हो, जबकि मेरे दिल में आग के अलाव जल रहे हैं। मैं उस शाजिया की मौत का बदला उस करामत बाबू से लेकर इस आग को ठंडा करना चाहती हूँ, साले ने बड़े जोशीले लहजे में कहा। लेकिन साले, बगैर किसी मकसद के हम इस तरह की मुजरमाना कार्रवाइयाँ नहीं कर सकते। ये ठीक है कि शाजिया के साथ जुल्म हुआ है, लेकिन हमारा ये मनसब नहीं है कि हम इस तरह की इंतकामी कार्रवाइयाँ करते फिरें। पुलिस खुद ही मामलात निपटा लेगी, जोलिया ने कहा। मैंने इसलिए फ़ोन नहीं किया कि तुम बड़ी बूढ़ियों की तरह नसीहतें करना शुरू कर दो। अगर तुम नहीं जानना चाहती तो न सही, मैं तो बहरहाल उस करामत बाबू का खात्मा करके ही दम लूँगी, साले ने जवाब देते हुए कहा। जैसा तुम कह रही हो, अगर हम उस तरह की कार्रवाइयाँ करें तो फिर हमारे और मुजरमों बदमाशों के दरमियान क्या फ़र्क रह जाएगा। और सुनो, बहैसियत डिप्टी चीफ मैं तुम्हें उसकी इजाज़त नहीं दूंगी, और ये सुन लो कि अगर तुमने उसके बावजूद ऐसा कोई काम किया तो मैं चीफ को रिपोर्ट दे दूंगी। उसका क्या नतीजा निकलता है ये तुम अच्छी तरह जानती हो, जोलिया ने भी धमकी अमेज लहजे में कहा। ओके, गुड बाय, दूसरी तरफ से झटकेदार लहजे में कहा गया और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो जोलिया ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर ब्रह्मी के तअसुरात नुमायां थे। मुझे चीफ से बात करना होगी, ये सालेबाज नहीं आएगी, जोलिया ने बुड़बुड़ाते हुए कहा। और फिर उसने रिसीवर की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि फ़ोन की घंटी बज उठी, तो उसने रिसीवर उठा लिया। यस, जोलिया बोल रही हूँ, जोलिया ने कहा। आई एम सॉरी जोलिया, न जाने क्या हो गया था कि मैंने तुमसे इस अंदाज में बात की है। आई एम रियली सॉरी, दूसरी तरफ से साले की आवाज़ सुनाई दी। मैं तुम्हारे जज्बात को समझती हूँ साले, लेकिन असल मसला यही है कि हम पर जो जिम्मेदारियाँ हैं या हमारी जो हैसियत है उसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अलबत्ता जहाँ मुल्क का कोई मफाद वाबस्ता हो या जहाँ मुल्क की सलामती को नुकसान पहुँचने का अंदेशा हो, वहाँ कार्रवाई करना हम पर फ़र्ज़ है, लेकिन आम गुंडों और बदमाशों से बेमकसद लड़ना हमारा काम नहीं है। बहरहाल मुझे खुशी हुई है कि तुम्हें बर वक्त एहसास हो गया है और तुमने आला ज़रफ़ी से काम लेते हुए खुद ही सॉरी कर लिया है। ओके, मेरे पास आ जाओ, हम दोनों इस खुशी में किसी अच्छे से होटल में लंच करेंगी, जोलिया ने कहा। दावत का शुक्रिया, मैं आ रही हूँ, दूसरी तरफ से मुस्कुराते हुए कहा गया। तो जोलिया ने भी मुस्कुराते हुए रिसीवर रखा और उठकर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई ताकि साले के आने से पहले लिबास तब्दील कर ले। फिर तकरीबन 1.5 घंटे बाद वो दोनों लंच करने की गरज से होटल शेरिंगटन के डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ रही थीं। डाइनिंग हॉल में खासा रश था और वहाँ गैर मुल्कियों की तादाद मकामी लोगों से ज़्यादा थी। एक साइड पर खाली मेज़ के गिर्द वो दोनों बैठ गईं और साले ने मेनू लेकर वेटर को आर्डर लिखवाना शुरू कर दिया। जोलिया, तुम्हें स्विस खाने तो याद आते होंगे, वेटर के जाने के बाद साले ने कहा। तो जोलिया बेख्तियार हंस पड़ी। पहले पहले तो बहुत याद आते थे, लेकिन फिर कॉन्टिनेंटल खाने मुझे किस कदर पसंद आने लगे कि अब तो स्विस खानों के नाम और उनके ज़ायके तक भूल चुके हैं, जोलिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। थोड़ी देर बाद वेटर ट्राली धकेलता हुआ करीब आया और उसने प्लेटें उनके सामने रखना शुरू कर दी। ये तो बहुत बुरा हुआ, बूढ़ा माहिर मादनियात भी मारा गया और एक्रेमिया को मिलना भी कुछ नहीं। एक हल्की सी आवाज़ साले के कानों में पड़ी। कोई खातून बोल रही थी और उसका लहजा एक्रेमियन था, और साले ये फिक्रा सुनकर चौंक पड़ी। आवाज़ उसके अकब में मौजूद टेबल पर बैठे हुए एक जोड़े की तरफ से आ रही थी। हाँ, मेहनत भी हुई और हमें भी यहाँ आना पड़ा, लेकिन मिला भी कुछ नहीं, सिर्फ इंतहाई नाकिस धात, और वो भी चंद 100 ग्राम। इस बार एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। मेरा ख्याल है कि हमें दोबारा करीमपुरा जाने की बजाय वापस एक्रेमिया जाना चाहिए, औरत ने कहा। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन पहले हमें चीफ को रिपोर्ट देकर हदायत लेना होगी। तुम काफ़ी पी लो, फिर कमरे में जाकर चीफ से बात करेंगे, मर्दाना आवाज़ सुनाई दी और फिर खामोशी तारी हो गई। खाना खाओ, क्या सोच रही हो, जोलिया की आवाज़ सुनाई दी तो साले चौंक पड़ी। 1 मिनट, मैं आ रही हूँ, साले ने कहा और उठकर तेज़ तेज़ कदम उठाती बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। क्या हो गया है इसको, जोलिया ने बुड़बुड़ाते हुए कहा, और फिर वो खाना खाने में मसरूफ़ हो गई। चंद लम्हों बाद साले वापस आ गई। साथ वाले जोड़े के करीब से गुजरते हुए उसने उन्हें ख़ास तौर पर गौर से देखा। जोड़ा एक्रेमियन ही था। कहाँ गई थी, जोलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा।
एक ख्याल आया था, मैंने सोचा कि कन्फर्म कर लूं, साले ने मुस्कुराते हुए कहा। कौन सा ख्याल? जोलिया ने चौंक कर पूछा। खाना खा लो, फिर चाय पीते हुए तफसील से बात होगी, साले ने कहा तो जोलिया ने इस बात में सर हिला दिया। साले भी खाना खाने में मसरूफ हो गई। उसी लम्हे वो एक्रेमियन जोड़ा उठा और उस तरफ को बढ़ता चला गया जिधर ऊपर रिहायशी कमरों में जाने के लिए लिफ्टें काम कर रही थीं। उसी लम्हे साले भी उठी और उस जोड़े के पीछे चल दी। ये लड़की तो शायद पागल हो गई है, न जाने किस चक्कर में पड़ गई है। नॉनसेंस। जोलिया को साले के इस तरह बार बार उठकर आने जाने पर खासा गुस्सा आ रहा था। वो वैसे भी खाने के वक्त इस तरह के फजूल कामों को पसंद नहीं किया करती थी। उसके मुताबिक खाने को तकद्दुस हासिल होता है, इसलिए खाने के वक्त खाने पर ही तवज्जो देनी चाहिए। फिर तकरीबन 20 मिनट बाद साले वापस आ गई। ये तुम क्या पुरइसरार हरकतें करती फिर रही हो? जोलिया ने कदरे गुस्सीले लहजे में कहा। एक आइडिया पर काम हो गया है, शायद बात बन जाए, साले ने मुस्कुराते हुए कहा। कौन सा आइडिया? तुमने खाना भी नहीं खाया, कभी आ रही हो कभी जा रही हो, आखिर ये क्या हो रहा है? जोलिया ने कहा तो साले ने उसे अपने अकब में बैठे एक्रेमियन जोड़े के दरमियान होने वाली बातों के बारे में बता दिया। इसमें खास बात क्या है? जोलिया ने कहा। शाजिया के सिलसिले में भी एक बूढ़े माहिर मादनियात का जिक्र मैंने सुना था, और ये भी सुना था कि एक्रेमियंस उसके पीछे थे। फिर करीमपुरा का नाम भी लिया गया है, इसलिए मेरा ख्याल है कि ये एक्रेमियन जोड़ा मशकूक है, साले ने कहा तो जोलिया बेख्तियार हंस पड़ी। तुम्हारे असाब पर शाजिया छा गई है, अब तुम्हें हर आदमी गलत दिखाई देता है, लेकिन तुम बाहर क्यों गई थी? जोलिया ने कहा। मैं कार से वीवी डिक्टाफोन और उसका रिकॉर्डर लेने गई थी। मैं चाहती थी कि उसे यहाँ मेज़ पर लगाकर मैं उनके दरमियान होने वाली बातें रिकॉर्ड कर लूँ, ताकि फिर इत्मीनान से बैठकर उसे सुनकर उसका तजज़िया किया जा सके। लेकिन फिर वो ऊपर अपने रहायशी कमरे में चले गए, तो मैंने वीवी डिक्टाफोन को ऑन करके कमरे के दरवाजे पर नस्ब कर दिया है। अब वो अंदर जो बातें करेंगे वो मेरी जेब में मौजूद रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड हो जाएंगी, साले ने जवाब देते हुए कहा। अब तुम पुलिस वाली बनती जा रही हो, हर मामले में शक शुबा आदमी की जिंदगी को अजीरन बना देता है। इत्मीनान से बैठकर खाना खाओ और बस, जोलिया ने कहा तो साले ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला दिया। तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन मैंने देखा है कि इमरान साहब अक्सर ऐसे ही इकदामात करते हैं जो बज़ाहिर आमकाना दिखाई देते हैं, लेकिन जब उनका नतीजा सामने आता है तो हैरत होती है। इसलिए मैंने भी कोशिश की है, अब देखो इसका नतीजा क्या निकलता है, साले ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर खाना खाना शुरू कर दिया। वीवी डिक्टाफोन वहाँ कमरे के अंदर कैसे लगाया होगा तुमने? जोलिया ने पूछा। वो एक छोटा सा बटन है और इस कदर ताकतवर है कि बहुत दूर से भी आवाज़ को कैच कर लेता है। मैंने उसे लॉक के की होल के साथ लगाया है, जो की होल की वजह से अंदर होने वाली तमाम गुफ्तगू रिकॉर्ड कर लेगा, साले ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन तुमने आखिर ऐसी क्या बात सुन ली है कि तुमने इस तरह की कार्रवाई कर डाली है? जो कुछ तुमने बताया है उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है कि तुम इस तरह की कार्रवाई कर डालो, जोलिया ने साले के खाना खाने के बाद चाय पीने के दौरान सवाल कर दिया। उन्होंने किसी बूढ़े माहिर मादनियात की हलाकत और फिर चीफ से हदायत लेने की बातें की थीं, जैसे मेरी छठी हिस्स ने खतरे का अलार्म बजा दिया। अब देखो मजीद क्या सुनने को मिलता है, साले ने चाय का आखिरी घूंट लेकर प्याली को वापस मेज पर रखते हुए कहा। अब तुम कब तक यहाँ बैठी रहोगी, क्योंकि वीवी डिक्टाफोन का रिकॉर्डर तो होटल के बाहर आवाज़ कैच न कर सकेगा, जबकि वो लोग तो शायद रात तक कमरे में बैठे बातें करते रहें। जोलिया ने वेटर को बिल लाने का इशारा करते हुए कहा। बस चंद मिनट और, फिर मैं जाकर डिक्टाफोन उतार लाऊंगी, साले ने कहा तो जोलिया ने इस बात में सर हिला दिया। और फिर तकरीबन निसफ घंटे बाद साले उठ खड़ी हुई। मैं आ रही हूँ, साले ने कहा तो जोलिया के इस बात में सर हिलाने पर वो मुड़ी और एक बार फिर लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। जोलिया उसके वापस आने तक वहीं बैठी रही। आओ अब चलें, साले ने वापस आकर कहा तो जोलिया सर हिलाती हुई उठ खड़ी हुई। थोड़ी देर बाद उनकी कार उस प्लाजा में दाखिल हो रही थी जिसमें जोलिया की रिहाइश थी। पार्किंग में कार रुकते ही जोलिया नीचे उतर गई। तुम क्यों नहीं आ रही? जोलिया ने मुड़कर हैरत से साले को देखते हुए कहा, जो वैसे ही ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई थी। मैं अपने फ्लैट पर जाकर इस रिकॉर्डिंग को चेक करना चाहती हूँ, साले ने जवाब देते हुए कहा। यह काम मेरे फ्लैट में नहीं हो सकता, जोलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा।
तुम पहले ही मेरे तजस्सुस की वजह से बोर हो रही हो, साले ने मुस्कुराते हुए कहा। आओ, मैं तुम्हारे तजस्सुस का रिजल्ट देखना चाहती हूँ, जोलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। तो साले भी कार से उतर आई और फिर कार लॉक करके वो दोनों प्लाजा की लिफ्ट की तरफ बढ़ गईं। थोड़ी देर बाद जोलिया साले समेत अपने फ्लैट में मौजूद थी। साले ने जेब से रिकॉर्डर निकाला और उसे दरमियानी मेज पर रखकर उसने उसका एक बटन प्रेस कर दिया। दूसरे लम्हे रिकॉर्डर से एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी और वो दोनों रिकॉर्डिंग को तवज्जो और गौर से सुनने लगीं। फिर आवाज़ सुनाई देना बंद हो गई तो साले ने रिकॉर्डर का बटन ऑफ कर दिया। हैरत अंगेज साले, तुमने तो कमाल कर दिया, जोलिया ने तहसीन अमेज लहजे में कहा। मैंने तो बस इमरान साहब की नकल की है, लेकिन अब हमें इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए, साले ने कहा। मेरा ख्याल है कि हमें फौरी तौर पर चीफ को रिपोर्ट देनी चाहिए, जोलिया ने कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आखिर में उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। दूसरी तरफ घंटी बजने की आवाज़ सुनाई देती रही और फिर रिसीवर उठा लिया गया। एक्स्ट्रो, चीफ की मखसूस आवाज़ सुनाई दी। जोलिया बोल रही हूँ चीफ, जोलिया ने मौदबाना लहजे में कहा। यस, एक्स्ट्रो ने अपने मखसूस अंदाज में कहा। तो जोलिया ने साले के साथ होटल में लंच करने और फिर वहाँ साले की कार्रवाई बताने के बाद तफसील से वो सारी बात बता दी जो रिकॉर्डर से निकलने वाली आवाज़ों से उन्हें मालूम हुई थी। इमरान इस मामले में पहले ही काम कर रहा है, उसे फ़ोन करके ये मालूमात मुहैया कर दो, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो जोलिया ने रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। उसके चेहरे पर हल्की सी नागवारी के तसरात उभर आए थे। हैरत है कि इमरान साहब इस पर काम कर रहे हैं और हमें इल्म ही नहीं है, साले ने कहा। यही तो उसके साथ मसला है, जोलिया ने कदरे नागवार लहजे में कहा। मसला? कौन सा मसला? साले ने चौंक कर कहा। वो अपने एहसास से बरतरी को कायम रखने के लिए ऐसे ही हरकतें करता रहता है। वो हमें कुछ नहीं बताता, अलबत्ता चीफ को छोटी सी छोटी बात से भी आगाह कर देता है ताकि हम चीफ से बात करें तो चीफ उसकी बरतरी की बात कर दे और हम उसके मुकाबले में अपने आप को कमतर समझ लें, जोलिया ने जवाब दिया। तो साले बेइख्तियार हंस पड़ी। ये बात नहीं है जोलिया, इमरान साहब वाकई काम करते हैं। अब देखो, मैंने सिर्फ उसके काम करने के अंदाज की नकल की है और हम एक अहम वाक़या से वाकिफ हो गई हैं, वरना हम उसे नज़रअंदाज कर देती तो हमें सिरे से किसी बात का इल्म ही ना होता। तुम इमरान साहब से बात करो ताकि हम भी उसे बता सकें कि हम भी उसकी तरह काम करती रहती हैं, साले ने कहा। तो जोलिया ने इस बात में सर हिलाते हुए रिसीवर की तरफ हाथ बढ़ा दिया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।